इस वीडियो में हम सब पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना हम सब जानेंगे। पहले हम सब पावर सीरीज को जानते हैं। देखिए पावर सीरीज देखिए कोई भी सीरीज अगर इस फॉर्म में हो a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट 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 प्लस an x का पावर n प्लस डॉट डॉट डॉट, तो इसे हम सब पावर सीरीज कहेंगे। अगर कोई भी सीरीज अगर इस फॉर्म में हो तो उसे हम सब पावर सीरीज कहेंगे। और इसे हम सब इससे डिनोट करते हैं समेशन an x का पावर n, या इसे हम सब इससे भी डिनोट करते हैं समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an x का पावर n। तो इसे हम सब इससे भी डिनोट करते हैं और इससे भी डिनोट करते हैं। इसमें a0 a1 a2 डॉट डॉट an ये सभी रियल नंबर हैं। तो पावर सीरीज को तो हम जान गए। अब हम सब पावर सीरीज का जनरल फॉर्म हम सब देखते हैं। द जनरल फॉर्म ऑफ पावर सीरीज। समेशन an इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो का पावर n, इसे हम सब लिख सकते हैं इतना इक्वल टू a0 प्लस a1 इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो प्लस a2 इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो का पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस an इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो का पावर n प्लस डॉट डॉट डॉट। ये पावर सीरीज का जनरल फॉर्म है। ये पावर सीरीज का जनरल फॉर्म है। और देखिए इससे हम सब समेशन an इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो का पावर n इज कॉल्ड पावर सीरीज अबाउट एक्स जीरो, क्योंकि देखिए यहाँ एक्स माइनस एक्स जीरो है तो इसे हम सब पावर सीरीज अबाउट एक्स जीरो कहेंगे। और इसे समेशन an एक्स का पावर n इज कॉल्ड पावर सीरीज अबाउट जीरो। यहाँ सिर्फ x है तो ये होगा पावर सीरीज अबाउट जीरो होगा। देखिए पावर सीरीज तो हम सब जान गए। अब हम सब पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना हम सब जानते हैं। इस वीडियो में हम सब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को हम सब 4 टाइप्स में पढ़ेंगे। तो देखिए इसका टाइप 1, देखिए टाइप 1 में अगर पावर सीरीज इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम किस तरह से निकालेंगे ये हम सब टाइप 1 में हम सब जानेंगे। अगर इस फॉर्म में पावर सीरीज हो या इस फॉर्म में इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किस तरह से निकालेंगे ये हम सब टाइप 1 में पढ़ेंगे। तो इसका रूल हम सब जान लेते हैं। देखिए लेट r बी द रेडियस ऑफ convergence of पावर सीरीज समेशन an x का पावर n या समेशन an इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो का पावर n। देखिए पावर सीरीज इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो, देखिए यहाँ भी an है यहाँ भी an है तो इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो सेम ही होगा। इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सेम ही होगा। और इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r मान है। तो देखिए r का वैल्यू निकालने के लिए हम सबके पास 2 फार्मूला है। वो दोनों फार्मूला ये है कि दाएं देखिए पहला फार्मूला ये है 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड के अंदर an प्लस 1/an। और दूसरा फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला हम सबके पास ये है 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड के अंदर an।
और इसका पावर 1/n। देखिए इस दोनों फार्मूला में से किसी का इस्तेमाल करके हम सब इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए हम सब वही फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे जिससे हम सब लिमिट इजीली निकाल सकते हैं। देखिए अगर हम सबको ये लगे कि फर्स्ट वाले फार्मूला से हम सब लिमिट इजीली निकाल सकते हैं तो हम सब फर्स्ट वाले फार्मूला लगाएंगे, या अगर ये लगे कि सेकंड वाले फार्मूला से हम सब लिमिट इजीली निकाल सकते हैं तो हम सब सेकंड वाले फार्मूला को लगाएंगे। दोनों में से हम सब कोई भी फार्मूला का इस्तेमाल करके हम सब इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम सब निकाल सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हम सब कुछ एग्जाम्पल हम सब देखते हैं। एग्जाम्पल हम सब ये लेते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। पहला, समेशन n = 1 to infinity x का पावर n अपॉन n स्क्वायर। दूसरा हम सब ये लेते हैं, समेशन फैक्टोरियल n अपॉन n स्क्वायर z का पावर n। इस दोनों पावर सीरीज का हम सब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लेंगे। फर्स्ट वाले को हम सब सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, देखिए इसको हम सब मानते हैं, लेट समेशन n = 1 to infinity an x का पावर n = समेशन n = 1 to infinity x का पावर n अपॉन n स्क्वायर। देखिए an का वैल्यू हम सबको मिलेगा, देन an = होगा 1/n स्क्वायर होगा। तो देखिए तो n+1 का वैल्यू हम सब निकाल सकते हैं। इतना इक्वल टू होगा 1/n+1 का होल स्क्वायर। अब हम सब इसका वैल्यू निकालना है, an+1/an, इसका वैल्यू हम सबको निकालना है। तो देखिए इसका वैल्यू होगा, ये हो जाएगा 1/n+1 का होल स्क्वायर इंटू इस n को ऊपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर। तो इतना इक्वल टू हम सब लिखेंगे 1/n+1, इस n को नीचे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/n इसका स्क्वायर। तो 1/, इसे हम सब लिख सकते हैं 1 + 1/n का स्क्वायर। तो देखिए इसका वैल्यू हम सबको ये मिला है और इस पावर सीरीज का हमको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। तो हम सब मान लेते हैं, लेट r बी द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज समेशन n = 1 to infinity an x का पावर n। तो देखिए इस वाले फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे हम सब, इस वाले फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे तो देखिए हम सब लिख सकते हैं, देन इस वाले फार्मूला से 1/r = लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड के अंदर an+1/an। और देखिए n के जगह हम सब कोई भी नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो ये तो हम सबको पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। तो इतना इक्वल हम सब लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसके जगह हम सब ये लिखेंगे, ये होगा 1/1 + 1/n का होल स्क्वायर। ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे 1/1 + 0 का होल स्क्वायर। तो देखिए इतना इक्वल टू हम सबको 1 मिलेगा, यहाँ 1। तो अर्थात 1/r = हम सबको 1 मिल रहा है। तो r का वैल्यू क्या होगा, r का वैल्यू 1 होगा। तो देखिए इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम सबको 1 मिल रहा है। अब इसका हम सब सेकंड देखते हैं। लेट समेशन an, सेकेंड में z है तो यहाँ हम सब z का पावर n मानते हैं, इतना इक्वल टू समेशन फैक्टोरियल n अपॉन n स्क्वायर z का पावर n। तो देखिए
ए एन इक्वल टू मिलेगा, देन ए एन इक्वल टू हमको मिलेगा फैक्टोरियल एन अपॉन एन स्क्वायर। अब ए एन प्लस वन का वैल्यू हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का होल स्क्वायर। तो इसका वैल्यू हमको निकालना है ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, तो इसे लिखेंगे एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का होल स्क्वायर, और इसके नीचे वाले को ऊपर लिखेंगे एन स्क्वायर अपॉन, इसको नीचे लिखेंगे फैक्टोरियल एन। देखिए इससे हम सब लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन प्लस वन को हम सब लिख सकते हैं एन प्लस वन इंटू फैक्टोरियल एन अपॉन एन प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल एन। तो देखिए फैक्टोरियल एन तो कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो ये कैन को हमसे ऊपर लिखते हैं और ये कैन को हमसे नीचे आनते हैं एन प्लस वन अपॉन एन। तो इसे हमसे लिख सकते हैं एन अपॉन वन प्लस वन अपॉन एन। तो इसका वैल्यू हमसे को ये मिला है। हम सब मान लेते हैं लेट आर बी द radius of convergence of the power series summation a n z का पावर n। तो देन 1 अपॉन r इक्वल टू होगा लिमिट 1 अपॉन r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड के अंदर ए एन प्लस वन अपॉन ए एन। तो देखिए ये भी तो हमसे पॉजिटिव ही वैल्यू देगा, एन की जगह हमसे कोई भी नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो ये तो पॉजिटिव ही देगा। तो इसके जगह हम सब ये लिखेंगे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन अपॉन वन प्लस वन अपॉन एन। देखिए इसका वैल्यू इन्फिनिटी होगा, अर्थात देखिए 1 अपॉन आर इक्वल टू इन्फिनिटी मिलना है, तो देखिए आर का वैल्यू क्या होगा, आर का वैल्यू 0 होगा। देखिए टाइप टू में देखिए अगर पावर सीरीज अगर इस फॉर्म में हो समेसन ए एन एक्स का पावर 2n, या अगर इस फॉर्म में हो समेसन ए एन एक्स का पावर 3n, या डॉट 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 समेसन ए एन एक्स का पावर के एन। तो देखिए इस तरह के पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम कैसे निकालेंगे ये हम सब टाइप 2 में जानेंगे। तो टाइप 2 का हम सब रूल जानते हैं। देखिए लेट आर बी द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज समेसन ए एन एक्स का पावर के एन, या समेसन ए एन इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो का पावर के एन। इसमें के कोई फिक्स नंबर है। इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमसे आर माने हैं, तो देखिए इस आर का वैल्यू निकालने के लिए भी हमसे के पास दो फॉर्मूला है। जो फॉर्मूला हम टाइप 1 में इस्तेमाल किए थे वही इस्तेमाल हम सब करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज होगा। देखिए देन देखिए टाइप 1 में हमसे लिखे थे 1 अपॉन आर इक्वल टू हमसे लिखे थे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मॉड के अंदर ए एन प्लस वन अपॉन ए एन लिखे थे। लेकिन देखिए टाइप 1 में तो यहाँ के नहीं था, यहाँ सिर्फ एक्स का पावर एन था, लेकिन इसमें यहाँ के है। इसमें यहाँ के है तो सिर्फ हमको क्या करना है, यहाँ आर का पावर भी के देना है। अगर यहाँ 2 होता तो आर का पावर भी 2 देते, अगर यहाँ 3 होता तो आर का पावर भी 3 देते, और इसमें आर का वैल्यू हमसे निकाल लेंगे तो इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमको मिल जाएगा। एक फार्मूला तो ये हो गया, पहला फार्मूला ये हुआ, और दूसरा फार्मूला हमसे के पास ये है 1 अपॉन आर का पावर के इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मॉड के अंदर ए एन इसका पावर 1 अपॉन एन। तो इससे रिलेटेड हमसे एग्जांपल देखते हैं। देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल फाइंड द रेडियस ऑफ
convergence of the power series summation factorial n का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2n x का पावर 2n। तो इसका रेडियस और कन्वर्जेंस हमको निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन लेट समेशन ए एन एक्स का पावर 2n इक्वल टू समेशन फैक्टोरियल n का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2n x का पावर 2n। तो देखिए देन ए एन इक्वल टू हमको मिलेगा फैक्टोरियल n का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2n। तो अब हम ए एन प्लस 1 का वैल्यू निकालते हैं। इसमें n का जगह n+1 पुट करेंगे, ये हो जाएगा फैक्टोरियल n+1 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2n + 2। अब हमको इसका वैल्यू निकालना है n+1 अपॉन ए एन। तो इसको लिखेंगे फैक्टोरियल n+1 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2n + 2 इंटू इसको ऊपर लिखेंगे फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n का स्क्वायर। देखिए इसको हम सब लिख सकते हैं n+1 का स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल n का स्क्वायर अपॉन, देखिए इसको हम सब लिख सकते हैं 2n + 2 इंटू 2n + 1 इंटू फैक्टोरियल 2n। इसको ऐसे ही लिखते हैं 2n अपॉन फैक्टोरियल n का स्क्वायर। तो देखिए ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम सब n² से भाग करते हैं। तो ये हो जाएगा n+1 अपॉन n का स्क्वायर अपॉन n²। देखिए इसको हम सब लिख सकते हैं 1+1 अपॉन n का स्क्वायर अपॉन, इसको लिख सकते हैं 2 + 2 अपॉन n इंटू 2 + 1 अपॉन n। तो देखिए इसका वैल्यू हम सबको ये मिला है। अब हम सब मान लेते हैं लेट r बी द रेडियस ऑफ convergence of the power series summation a n x का पावर 2n। तो देखिए इस फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट वाले फॉर्मूला को इस्तेमाल करके हम लिख सकते हैं यहाँ k की जगह यहाँ 2 है तो यहाँ लिखेगा 1 अपॉन r² इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड के अंदर an+1 अपॉन an। तो देखिए इसके जगह हम सब ये लिखेंगे, ये तो पॉजिटिव ही देगा सभी नेचुरल नंबर के लिए। तो इसको हम सब लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1 अपॉन n का होल स्क्वायर अपॉन 2 + 2 अपॉन n इंटू 2 + 1 अपॉन n। तो ये हो जाएगा 1 + 0 का होल स्क्वायर अपॉन, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 2 + 0 इंटू 2 + 0। देखिए इसका वैल्यू हम सबको मिलेगा 1/4 मिलेगा, 1/4। तो देखिए 1/r² इक्वल टू हम सबको मिल रहा है 1/4। तो हैंस r² इक्वल टू 4 होगा, इम्प्लाइज r² इक्वल टू 4 होगा। तो हैंस r का वैल्यू 2 होगा। देखिए r का वैल्यू हमेशा या तो 0 होगा
या पॉजिटिव होगा। आर का वैल्यू या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, और आर हमेशा रियल नंबर ही होगा। देखिए टाइप थ्री में देखिए, अगर कोई भी पावर सीरीज अगर इस फॉर्म में हो, समेसन ए एन एक्स का पावर 2n + 1, या अगर इस फॉर्म में हो समेसन ए एन एक्स का पावर n + 1, तो इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम कैसे निकालेंगे, ये हम सब टाइप थ्री में जानेंगे। तो देखिए इसका हम सब रूल जानते हैं। लेट आर बी द रेडियस ऑफ convergence of the पावर सीरीज, यहाँ हम सब मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू समेसन ए एन एक्स का पावर n। देखिए ये तो पावर सीरीज है, ये पावर सीरीज है, तो इससे चाहे हम सब डिफ्रेंशिएट करें चाहे इंटीग्रेट करें, इससे जो सीरीज हम सबको मिलेगा वो भी पावर सीरीज ही होगा। मतलब देखिए इस पावर सीरीज को हम सब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उससे जो सीरीज हम सबको मिलेगा वो पावर सीरीज ही होगा, और इस पावर सीरीज को हम सब इंटीग्रेट करेंगे उससे जो सीरीज मिलेगा वो भी पावर सीरीज ही होगा। इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम आर माने। देखिए इस पावर सीरीज को हम सब डिफ्रेंशिएट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो उससे जो पावर सीरीज हम सबको मिलेगा उसका भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर ही होगा। तो then R is also the radius of convergence of पावर सीरीज। देखिए इस पावर सीरीज को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा एफ डैश एक्स इक्वल टू होगा समेसन n इंटू ई एन एक्स का पावर n-1। तो देखिए इस पावर सीरीज को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो पावर सीरीज हमको मिलेगा उसका भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर ही होगा, और इस पावर सीरीज को हम इंटीग्रेट करेंगे तो उससे जो पावर सीरीज हमको मिलेगा उसका भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर ही होगा। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होगा समेसन ए एन अपॉन n+1 एक्स का पावर n+1। देखिए इस पावर सीरीज को हम डिफ्रेंशिएट किए तो हम सबको ये मिला, और इसका भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर ही होगा क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर है, और इस पावर सीरीज को हम इंटीग्रेट किए तो हम सबको ये मिला, और इसका भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर ही होगा क्योंकि इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर है। अगर पावर सीरीज अगर इस फॉर्म में हो समेसन ए एन एक्स का पावर 2n + 1, तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम सब कैसे निकालेंगे ये हम सब जानते हैं। देखिए पहले हम सब मान लेंगे लेट जी एक्स इक्वल टू, हम सब ये मान लिए। अब देखिए इसमें अगर हम सब 1 को हटा देंगे तो ये तो टाइप 2 में आ जाएगा, तो इस 1 को हटाने के लिए हम सब इसके दोनों तरफ हम सब डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये हो जाएगा जी डैश एक्स इक्वल टू होगा समेसन ए एन इंटू 2n + 1 इंटू एक्स का पावर 2n। देखिए ये टाइप 2 में आ गया, तो हम सब मान लेते हैं लेट आर बी द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज जी डैश एक्स। तो इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम सब आर माने हैं। तो देखिए अभी जो रूल हम सब पढ़े हैं उसके अनुसार देन आर इज ऑल्सो radius of convergence of the पावर सीरीज। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन जी डैश एक्स डी एक्स, देखिए इतना इक्वल टू होगा जी एक्स तो देखिए अगर कोई भी पावर सीरीज अगर इस फॉर्म में होगा तो उसको हम इसी प्रोसेस से उसको हम सब सॉल्व करेंगे। पहले हम सब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करके हम सब टाइप 2 में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका हम सब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे, जो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो इसका भी होगा। इससे रिलेटेड हम सब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हम सब ये लेते हैं, फाइंड द radius of
convergence of the power series summation -1 का पावर n अपॉन फैक्टोरियल 2n + 1 x का पावर 2n + 1। इसका रेडियस और कन्वर्जेंस हमको निकालना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन हम इस तरह से करेंगे। लेट पहले हम इतना इक्वल टू gx मान लेते हैं। लेट इतना इक्वल टू लेट gx इक्वल टू समेशन -1 का पावर n अपॉन फैक्टोरियल 2n + 1, यहाँ x का पावर 2n + 1। देखिए इस 1 को हमको हटाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम सब डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो g' इक्वल टू होगा समेशन -1 का पावर n इंटू ये हो जाएगा 2n + 1 अपॉन फैक्टोरियल 2n + 1 x का पावर 2n। तो देखिए इतना इक्वल टू हम सब मान लेते हैं an x का पावर 2n से। तो देखिए an का वैल्यू हमको मिलेगा, an का वैल्यू हमको ये मिलेगा -1 का पावर n इंटू 2n + 1 अपॉन फैक्टोरियल 2n + 1। तो देखिए इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं -1 का पावर n इंटू 2n + 1 अपॉन 2n + 1 इंटू फैक्टोरियल 2n। देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 का पावर n अपॉन फैक्टोरियल 2n। an का वैल्यू हमको ये मिला है। अब हमको an + 1 का वैल्यू हमको निकालना है। n + 1 का वैल्यू हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा -1 का पावर n + 1 अपॉन 2n + 2। अब हमको इसका वैल्यू निकालना है n + 1 अपॉन an, ये हो जाएगा -1 का पावर n + 1 अपॉन फैक्टोरियल 2n + 2 इंटू इसको ऊपर लिखेंगे 2n अपॉन -1 का पावर n। देखिए इसको और इसको काटेंगे तो यहाँ तो -1 हमको मिलेगा। और देखिए फैक्टोरियल 2n को हम वैसे ही लिखते हैं, फैक्टोरियल 2n को हम वैसे ही लिखते हैं। और देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2n + 2 इंटू 2n + 1 इंटू फैक्टोरियल 2n। देखिए ये और ये कट जाएगा, तो -1 अपॉन हमको ये मिला है 2n + 2 इंटू 2n + 1। और देखिए g' इक्वल टू हम सब ये माने हैं, तो इसका हमको रेडियस और कन्वर्जेंस हमको निकालना है। हम सब मान लेते हैं लेट r बी द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज g' इक्वल टू an x का पावर 2n। यहाँ 2n है, तो देखिए देन 1 अपॉन r², यहाँ 2n है तो यहाँ हम r² लिखेंगे, इक्वल टू होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड an + 1 अपॉन an। तो इसे लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। देखिए यहाँ -1 है, तो देखिए इसका वैल्यू तो मॉड के अंदर है, तो इसे मॉड से बाहर निकालेंगे तो माइनस तो हट जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे 1 अपॉन 2n + 2 इंटू 2n + 1। तो देखिए इसका वैल्यू हमको 0 मिलेगा, इसका वैल्यू हमको 0 मिलेगा। देखिए 1 अपॉन r² का वैल्यू हमको 0 मिला, तो 1 अपॉन r का भी वैल्यू हमको 0 मिलेगा, तो हैंस r का वैल्यू हमको इन्फिनिटी मिलेगा, r का वैल्यू हमको इन्फिनिटी मिलेगा। तो देखिए इस पावर सीरीज का, तो इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमको इन्फिनिटी मिला है, इन्फिनिटी मिला है।
टाइप 4, देखिए टाइप 4 में देखिए अगर कोई भी पावर सीरीज अगर इस फॉर्म में हो, समेशन ए एन प्लस बी एन इंटू एक्स का पावर एन, तो देखिए इससे हम सब टाइप 1 से भी बना सकते हैं और इसे हम सब टाइप 4 से भी बना सकते हैं। देखिए टाइप 1 से हर एक क्वेश्चन का हम इजीली नहीं बना सकते हैं, कुछ क्वेश्चन हमको ऐसा मिलेगा जिसमें हम सब टाइप 1 का इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत हार्ड हो जाएगा, तो उस जगह हम सब टाइप 4 का इस्तेमाल करेंगे। तो टाइप 4 का हम सब रूल जानते हैं, लेट R1 एंड R2 बी radius of convergence of power series summation a n x power n and summation b n x power n respectively, then ये R1 R2 का जो मिनिमम होगा उसे हम R मानते हैं, मिनिमम ऑफ R1 R2, देन इतना इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज समेशन ए एन प्लस बी एन इंटू एक्स पावर एन। तो देखिए R1 इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, R2 इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, तो R1 R2 का जो मिनिमम होगा वो इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा। तो देखिए इस रिलेटेड हम से कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए इसका एग्जांपल हम सब ये लेते हैं, समेशन 2 का पावर n प्लस 3 का पावर n इंटू एक्स का पावर n। देखिए इसे हम सब टाइप 1 से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ हम सब टाइप 4 से बनाएंगे। लेट समेशन ए एन प्लस बी एन इंटू एक्स का पावर n इक्वल टू समेशन 2 का पावर n प्लस 3 का पावर n इंटू एक्स का पावर n, वेयर ए एन इक्वल टू 2 का पावर n एंड बी एन इक्वल टू 3 का पावर n। देखिए ए एन प्लस 1 इक्वल टू होगा 2 का पावर n प्लस 1 एंड बी एन प्लस 1 इक्वल टू होगा 3 का पावर n प्लस 1। अब इसका वैल्यू हमको निकालना है, ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन, देखिए इतना इक्वल टू होगा 2n प्लस 1 अपॉन 2n, तो इतना इक्वल टू हो जाएगा 2 एंड बी एन प्लस 1 अपॉन बी एन इक्वल टू होगा 3। लेट R1 एंड R2 बी radius, let R1 and R2 be radius of convergence of power series summation a n x power n and summation b n x power n respectively। तो देखिए देन देखिए R1 का वैल्यू हम सबको 1/2 मिलेगा एंड R2 का वैल्यू हम सबको 1/3 मिलेगा। क्योंकि देखिए 1/R1 इक्वल टू होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन होगा। और देखिए इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू तो 2 है, इसका वैल्यू 2 है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 2 होगा, तो R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो सिमिलरली हम सब R2 का भी निकालेंगे। तो देखिए हम सब मान लेते हैं लेट R बी द रेडियस ऑफ
let r be the radius of convergence of power series summation an plus bn into x का पावर n। तो देखिए देन r इक्वल टू होगा मिनिमम ऑफ r1 एंड r2। r1 और r2 का जो मिनिमम होगा मतलब मिनिमम ऑफ 1/2 एंड 1/3। तो देखिए तो इसका मिनिमम क्या होगा 1/3 होगा। तो देखिए इस पावर सीरीज का रेडियस और कन्वर्जेंस हम सबको 1/3 मिला है। इसे हमसे टाइप 4 से बना है। आप टाइप 1 से बना कर देखिए 1/3 आ रहा है कि नहीं।